श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 भक्ति योग। पहला वाला श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चयपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्ततमाम्। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 5। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करवाना सदैव दुष्कर होता है। श्लोक संख्या 6 और 7। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। पिछली बार हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, आज फिर हम जो है उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। भक्ति योग अध्याय संख्या 12। इसका सारांश क्या है कि पहले श्लोक के अंदर अर्जुन का प्रश्न है, सगुण एवं निर्गुण के बीच में, दोनों के मध्य में श्रेष्ठता क्या है, कौन श्रेष्ठ है, सगुण या निर्गुण, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दूसरे से लेके 7वें श्लोक के बीच में जो है भगवान कृष्ण का उत्तर है कि साकार उपासक उत्तम एवं कारण सहित उनका प्रतिपादन किया गया है। तीसरे से लेके 4थे श्लोक में है निर्गुण निराकार उपासना का फल भी भगवान की प्राप्ति बताया। 5वें के अंदर बताया है कि देहाभिमानी पुरुष जो कि देह का अभिमान करते हैं, उनके लिए निराकार उपासना बहुत कठिन है, मार्ग जो है बड़ा दुष्कर। 6ठे और 7वें श्लोक में बताया कि सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण साकार भगवान का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं। मृत्यु जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। 8वें से लेके 12वें श्लोक में बताया कि भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान को प्राप्त करना है तो उसके उपाय क्या है। उन उपायों में 8वें श्लोक में बताया कि मन बुद्धि मुझ में अर्पित करने की आज्ञा दे दी
और फल बताया मेरी प्राप्ति। ठीक है जी। 9वें से लेके 11वें श्लोक में बताया कि अगर तुम जो है ये साधन नहीं कर सकते हो, अगर विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो, तो कर्मों के फल का त्याग कर दो। 12वें श्लोक के अंदर बताया कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, इसका फल का फल जो है तत्काल शांति प्राप्त होती है। यहां ये बता रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म के फलों का परित्याग, इससे मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। उसके बाद 13वें से लेके 19वें श्लोक में बताया कि भगवान का जो प्रिय भक्त होता है उसके लक्षण क्या है, और 20वें श्लोक में जाके बताया अंत में कि ज्ञानी महात्मा भगवत भक्त के लक्षणों को आदर्श मानकर उनको चरम लक्ष्य बनाकर और श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्तों को भगवान बहुत ही प्रिय बता रहे हैं। क्या कहते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं वह मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो ये जो है उन्होंने आपको 12वें अध्याय के अंदर जो है भक्ति योग की चर्चा करी। अब एक बात ध्यान पूर्वक समझिएगा, पिछला जो हमने 11वें अध्याय का 55वां श्लोक किया था, उसके अंदर जो चर्चा हुई थी 55वें श्लोक के अंदर क्या थी, मत कर्म कृते मत परम मद भक्त संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसमें 5 चीजों की चर्चा हुई है। 2 भाग हैं, एक है भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरी है संसार के साथ संबंध विच्छेद। भगवान के साथ आपकी घनिष्ठता है, आप बड़े क्लोज हो, इसको जो है 3 बातों से समझाया गया है जो भगवत गीता का निचोड़ है। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय, नंबर 3 प्रयोजन। ये 3 बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा जो है इस 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में हुई। संबंध का अर्थ यह है कि आपका अर्थात जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, इसकी चर्चा हुई है पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक, जिसमें आपको जो है किस प्रकार का कर्म करना है इसकी बात भी बताई गई है। कर्मयोग भी है, निष्काम कर्म योग भी है, भगवत ज्ञान भी है, अष्टांग योग भी है, और इसी के साथ जो है जीव और आत्मा का शरीर के साथ भेद क्या है ये भी चर्चा हुई। यहां जो है इस श्लोक के अंदर कहते हैं मत कर्म कृत, अर्थात मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने की बात जो है भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में हुई, अर्थात ये वाला जो शब्द है ये संबंध के लिए प्रयुक्त हुआ। उसके बाद आता है दूसरा शब्द मत परमा। मत परमा का मतलब क्या है कि केवल मेरे परायण, मेरे सिवाय किसी और के बारे में ज्ञान नहीं, विचार नहीं, सोच नहीं, मैं ही परम प्रिय हूं, मैं ही ध्येय हूं, मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही परम आश्रय हूं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन की चर्चा हुई है मत परमा। अब तीसरा शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है मद भक्त। मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति में रत हो जाओ, जो केवल मेरा ही भक्त है, और ये सोचना कि अन्य कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान ही मेरे, अन्य कोई मेरा नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं। अर्थात नवदा भक्ति के मार्ग पे चलना, जो 9 भक्ति के मार्ग बताए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, तो जो 9 मार्ग बताए हैं जो इनके ऊपर चलता है, अर्थात प्रोसेस, अर्थात उस संबंध को निभाने का प्रोसेस क्या है, इसको बोलते हैं अभिधेय। ये 3 चीजें बताई। अब इन्हीं 3 चीजों के बारे में जो है फिर यहां चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है
कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है, उस संबंध को निभाना कैसे है। अब अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जो छठे अध्याय का 47वां श्लोक है, आप निकालिएगा, छठे का 47वां। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंत आत्मनः श्रद्धावान भजन्ते यः मां समे युक्ततमः मतः। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान ने अपना मत, अपना ओपिनियन दिया। क्या ओपिनियन दिया? कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे परायण मतलब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कैसा है, साकार है कि निराकार है? साकार। जो मेरे परायण है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे परायण है, भगवान सामने खड़े हैं, इसका मतलब है साकार रूप की चर्चा हो रही है। अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे मीन्स मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अपने हृदय में हमेशा मेरे विषय में सोचता है। तेरे विषय में सोचने का मतलब क्या है? मेरे सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचता, मत परमा। और बाद में बोला है जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मत भक्त। मतलब जो बात यहाँ पर इस श्लोक में चर्चा हो रही है 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, वही बात जो है छठे अध्याय के 47वें श्लोक में कही है। जो मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, अर्थात उसने अपना संबंध मेरे साथ स्थापित कर दिया, मत कर्म कृत, वह सबों में सर्वोच्च है, ये मेरा मन है। अब आप मजे की बात देखिएगा कि जो पहले 6 अध्याय हैं उसके अंदर चर्चा हो रही है संबंध की, और जो 12वां अध्याय है इसके अंदर जो अगले 6 हैं, मतलब 7 से लेके 12 तक, इसमें 12वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें कह रहे हैं जो भक्ति के इस अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भक्ति के पथ का अनुसरण करना अर्थात नवदा भक्ति का अनुसरण करना, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाना और किसी को नहीं, मत परमा। और फिर जो श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण मुझ में संलग्न रहते हैं, अर्थात मेरे से संबंध बना लेते हैं। तो वही 3 चीजें भक्ति के अंदर जो है वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। तो जो बात उन्होंने पहले 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में कही, वही बात जो है उन्होंने 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कह दी। अब यही बात वो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कह रहे हैं, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मेरा प्रिय कौन है? मुझे प्रिय कौन है? मुझे प्रिय है जो सदैव मेरा चिंतन करता है, मेरे सिवाय किसी का चिंतन नहीं करता, जो मेरा भक्त है, मद भक्त, और जो मुझे नमस्कार करता है, मेरी पूजा करता है, अर्थात नवदा भक्ति के मार्ग पे चलता है। तो जो बात भगवान ने जो है संबंध वाले हिस्से में कही, वही बात अभिधेय वाले हिस्से में कही, वही बात जो है भगवान प्रयोजन वाले हिस्से में कह रहे हैं कि आखिरी जो 6 अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक, वो हमको जो है प्रयोजन के विषय में बता रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों की चर्चा हो रही है। अब अर्जुन ने जो है एक प्रश्न कर दिया, उसने प्रश्न कर दिया कि आपने कहा, मैं 7वें अध्याय के पहले श्लोक में आपने कहा मैया सक्त मना पार्था योगम युजन मंदाश्रय असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि पृच्छन्। क्या बोल रहे हैं कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण, किसी और की भावना से नहीं, किसकी भावना से? मेरी भावना से, मन को मुझ में आसक्त करके, मन को मुझ में आसक्त करके, इसका मतलब यह है कि मेरे परायण हो जाना और किसी के परायण नहीं होना। और फिर कहा योगाभ्यास करते हुए, अर्थात
योग मतलब अपने आप को मेरे से जोड़ना है, ये अभ्यास करना है। मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, तो वही 3 चीजें इसके अंदर आई। मेरी भावना से पूर्ण अर्थात मेरे लिए कार्य करना, उसके बाद मन को मुझ में आसक्त करके अर्थात मत परम, मेरे को ही जानना है और किसी को नहीं जानना। और बाद में चर्चा आई है कि योगाभ्यास करते हुए अर्थात मेरी भक्ति में रहता, तो अर्थात वही जो है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों बातें जो है भगवान ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कही। अब जीव जो है जब अंश अपने आप को समझ लेता है और भगवान को अंशी मान लेता है, तब उसको जो है भगवान की भक्ति के प्रोसेस में तब जाना चाहिए। यही भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं, योगम युञ्जन आश्रय, मेरा आश्रय लेकर योग में रत हो जाओ, अर्थात अपने आप को मेरे से जोड़। अब जो है जो 7वें से लेके 12वां अध्याय है, उसमें जो आखिरी अध्याय है 12वां वाला, वो भक्ति योग है। पर अगर आप पहले में जाएंगे तो 8वें अध्याय का आप 10वां श्लोक निकालिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये क्या है? अष्टांग योग है। यहाँ ये अपने प्राणों को बाहों के मध्य में स्थित कर लेना, अर्थात यहाँ जो है जो चर्चा हो रही है योग मिश्रित भक्ति की हो रही है। भक्ति में जो है योग मिश्रित है। अब इसके बाद जो है 9वें अध्याय का जब 15वां श्लोक पढ़ते हैं, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर जो है भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते। जो लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा करके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अर्थात यहाँ भक्ति की चर्चा हो रही है तो उसमें ज्ञान मिक्स हो गया, तो इसको कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। परंतु भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म्यादिनावृतम अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? यहाँ भक्ति योग की चर्चा हो रही है। आज 12वां अध्याय जो है भक्ति योग का है, तो भक्ति योग में चर्चा क्या हो रही है कि अन्य विलासिता शून्यम, और कोई अभिलाषा ही नहीं है, शून्य है, ना ज्ञान ना कर्म। मतलब कर्म मतलब अपने लिए कर्म, या कर्म करना है तो केवल भगवान के लिए करना। तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई अभिलाषा है ही नहीं, वो लेवल पे आना है, उस स्टेज पे आना है, तब आप जो है अपने आप को अनुकूल बना लेंगे। किसके? कृष्ण के अनुशीलन में, अर्थात कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण का भक्त कैसे बनना है, उस मार्ग में अपने आप को चला देंगे, तब जो है आप उत्तम भक्ति के पथ पर पहुंचोगे, नहीं तो नहीं। अब यहां जो है कह रहे हैं कि ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए, योग मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए। कैसी भक्ति चाहिए? शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति के लिए भगवान ने भी, हमने आपसे चर्चा करी कि 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहा है, कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है? जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, योगी नाम अभी सर्वेशाम। सर्वेशाम मतलब सब कुछ मेरे लिए, समस्त प्रकार के, हर प्रकार से केवल मेरे लिए ही और किसी के लिए नहीं। अब यहां देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया है, अब भगवान उसका उत्तर देने के मूड में आ गए। ये होता है ना, मुझे रोकना नहीं भाई, हाँ मेरा बोलने का मूड है। तो
तो मूड के अंदर जो है भगवान ने जो उत्तर दिए हैं और बोलते चले गए हैं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लेके और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक 73 श्लोक, मतलब 12वां अध्याय के 19, 13वें अध्याय के 35 और फिर उसके बाद 14वें अध्याय के 20, 73 श्लोक भगवान ने बोल डाले। 73 जितने भी बनते हैं, मतलब लगातार भगवान जो है बोलते चले जा रहे हैं। अब आती है चर्चा यहां पर कि उसने कहा अर्जुन ने कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव मतलब एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा से विलग नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी जो है उन्होंने भगवान की सेवा को पीछे नहीं छोड़ा, उसमें जो है लगातार लगे हुए हैं, लगातार। ऐसे सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च भक्तया नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता मतलब रोजाना, नित्य जो है, नित्य मीन्स हर समय भगवान से युक्त है, हर समय भगवान की उपासना में युक्त हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर मतलब कोई उसमें व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं। अब प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि भगवत गीता में और भी किसी जगह पर जो है भगवान ने सगुण साकार रूप का वर्णन किया है क्या, कि सिर्फ यही कर रहे हैं, यही जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, या कहीं और भी किया है? तो छठे अध्याय का 47वां श्लोक और 7वें का पहला, ये दो तो हमने कर लिए अभी। अब 7वें अध्याय के अंदर ही जो है 29वें 30वें श्लोक में कहते हैं माम श्रुतिया यतन्ति युक्त चेतसा, अर्थात युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। युक्त चित्त अर्थात जिनका मन मेरे में लग गया। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, मतलब अपना मन भी और अपनी बुद्धि भी मेरे में अर्पित कर देता है, मेरे में अर्थात जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोला अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः, माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चेता मतलब किसी और के बारे में चेतना रखता ही नहीं, किसी और के बारे में सोचता ही नहीं, केवल मेरे बारे में सोचता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है। फिर हमने अभी 9वें अध्याय का 14वां श्लोक किया सत्यम कीर्तयन्तो माम, कि निरंतर मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, मतलब मेरी महिमा का कीर्तन एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना उपासते, जो मेरे को अनन्य भाव से निरंतर नित्य युक्ता, जो मेरे से अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और नित्य मुझसे युक्त रहता है। मतलब हर जगह में भगवान ने जो है अपने सगुण साकार रूप की चर्चा की। तो 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं भजते माम अनन्य भाव, अर्थात अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। फिर 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोला मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम, जिनके मन और प्राण मेरे में लग गए हैं, मेरे में अर्पित हो गए। और 11वें के 55 में जो हमने अभी किया है मत कर्म कृतो मत परमो मत भक्त, अर्थात मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण हो और किसी के परायण मत हो। तो जगह जगह जो है भगवान ने कहा है अपने सगुण साकार रूप की चर्चा करिए। अब आता है इसके बाद कि अर्जुन ने पूछा जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं, निर्विशेष मतलब जो विशेष नहीं। अब ये ट्यूब विशेष है कि रोशनी विशेष है? ट्यूब, अरे ट्यूब से तो रोशनी आ रही है, तो विशेष कौन हुआ? इंपॉर्टेंट रोशनी है कि इंपॉर्टेंट ट्यूब है? ट्यूब नहीं हुई तो रोशनी कहां जाएगी? ट्यूब है तो रोशनी है ना, तो विशेष क्या है? ट्यूब। तो निर्विशेष क्या है? रोशनी। विशेष नहीं है रोशनी, विशेष है ट्यूब। इसी तरह जो है जो भगवान की उपासना न करके
जो भगवान के अंगों की कांति है, जो भगवान के अंगों से रोशनी निकल रही है, केवल उसी की पूजा कर लेते हैं। अर्थात भगवान को विशेष नहीं मानते, विशेष के बारे में उनका ज्ञान ही नहीं है, अर्थात वो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। अर्जुन ने पूछा इन दोनों में से पूर्ण सिद्ध कौन है? सिद्ध मतलब एक्सपर्ट, कुशल, परफेक्ट। इन दोनों में से परफेक्ट कौन है? अब भगवान ने जो है बोलना शुरू किया है। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते ये युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, रतन श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने कहा युक्त तमा मतलब जो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जो योग में परम सिद्ध हो जाएंगे वही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मेरे को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, उसकी उन्होंने जो है बताई कि 4 क्वालिफिकेशन है। नंबर 1 परया श्रद्धया, अर्थात मेरे को जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। नंबर 2 कि अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अर्थात उन्होंने जो है अपने मन को मेरे में लगा दिया है। नंबर 3 श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा मतलब जो नवदा भक्ति के मार्ग पे चलते रहते हैं, अर्थात वर्शिप करते हैं मेरी। और नंबर 4 नित्य युक्ता, मतलब लगातार बिना रुके, बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के, नित्य युक्ता मतलब वो अपना जो है एक शाश्वत संबंध मेरे साथ कायम करते हैं। ये 4 चीजें बताई। अब यहां पे बताया कि श्रद्धा कितने तरीके की है। यहां शब्द आया है कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा कितने प्रकार की है? तो श्रद्धा की बताई 4 प्रकार की श्रद्धा है। नंबर 1 अध्यात्म की श्रद्धा, अर्थात भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता है। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है समझिएगा, जहां प्रेम होता है वहां मन लग जाता है आपका। जिस वस्तु में प्रेम होगा उसमें मन लग जाएगा। एक पुरुष का स्त्री में मन लग गया, उससे प्रेम है। जब प्रेम हो जाएगा तो उसका संग करेगा, बार बार मिलेगा, टेलीफोन पे मिलेगा, मोबाइल पे मिलेगा, फोन पे मिलेगा, पर्सनली मिलने जाएगा, अर्थात जिससे मन लग जाएगा उससे जो है वो संग करने की ओर अग्रसर हो जाएगा। परंतु जहां श्रद्धा है वहां बुद्धि लगती है, मन नहीं, बुद्धि लगती है। मन तो उसके नीचे है, मन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में बुद्धि लगती है। क्या है? मेरी इनमें श्रद्धा है तो ये जो कहेंगे मैं मानूंगा। मनमोहन सिंह की सोनिया गांधी में श्रद्धा है, तो जो सोनिया गांधी कहती मानता। एग्रीड? अगर मेरी भगवान में श्रद्धा है तो भगवान जो कहेंगे उसको मानेंगे। तो श्रद्धा के अंदर जो है आज्ञा पालन हो जाता है और प्रेम में संग रहता है। तो जब आपकी आध्यात्मिक श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा आपकी जो है कैसी है कि भाई भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना, मतलब अब आप जो है सात्विक प्लेटफॉर्म पे हो, इसको सात्विकी श्रद्धा बोलते हैं। दूसरी है राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा का मतलब क्या है? कर्म, कि आप जो है कर्म करते हो। रजोगुण में क्या व्यक्ति करता है? कर्म करता है। किसके लिए कर्म करता है? सकाम कर्म, अपने आनंद के लिए कार्य करता है, अपने सुख के लिए कार्य करता है। इसको बोलते हैं कर्म परक श्रद्धा। और तीसरी कहलाती है अधर्ममय श्रद्धा। श्रद्धा तो है पर कहना नहीं मानूंगा। हाँ, बंदा बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे हैं, पर कहना नहीं मानूंगा, करूंगा अपनी मर्जी से। इसका मतलब यह है कि वो श्रद्धा का जो धर्म है
जो आज्ञा पालन का जो उसमें होना चाहिए भाव, वो ना भाव होके मानना तो आपको जरूर है। जैसे एक पुत्र जो है पिता को मानता तो है, मेरे पिता है, मेरे बड़े हैं, मेरे पूज्य हैं, मुझे इनका जो है सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। जब वक्त आता है तो गाली भी दे देता है, पिता पे हाथ भी उठा देता है, कहना भी नहीं मानता। तो श्रद्धा तो है, परंतु अधर्ममयी श्रद्धा है, सात्विकी श्रद्धा नहीं है। अब आती है चौथी श्रद्धा। चौथी श्रद्धा यह है कि ना सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है, गुणातीत, अर्थात इन तीनों गुणों से परे। वो कौन सी श्रद्धा है? आपकी भगवान की आज्ञा पालन में श्रद्धा है, भगवान की सेवा में श्रद्धा है। भगवान ने कहा यस आई हैव टू डू, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई इफ नहीं, लेकिन नहीं, किंतु नहीं, बट नहीं, परंतु नहीं, कुछ नहीं। भगवान का आदेश है, पालन होना चाहिए। डन, फिनिश। अब पिछले श्लोक में चर्चा आई थी यहां पर कि योग वित्तमः, योग वित्तमः अर्थात योग विद्या में अत्यंत निपुण। योग विद्या का मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ने की विद्या में अत्यंत निपुण। तो दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन जो है उससे भगवान कहते हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात अब तुम्हारी श्रद्धा जो है वो तीनों गुणों में नहीं होनी चाहिए, तीनों गुणों से ऊपर होनी चाहिए। अर्थात तुम जो है गुणातीत श्रद्धा के लेवल पे आओ। और जैसे हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो योग वित्र, योग वित्तम, योग वित्तम का मतलब है जो योग में अपने आप को भगवान से सुप्रीम पोजीशन में जोड़ लिया है, मतलब उच्चतम स्थिति में उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा हुआ है, जो भक्ति के उत्तम प्लेटफॉर्म पे है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, ये जो मैंने श्लोक पढ़ा था अन्याभिलाषिता शून्यम, इसके अंदर लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते हुए उसके शरीर में कोई कष्ट आ जाता है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, तो उस समय भगवान की सेवा करते उसे जो है अपने शरीर को बचाने की भी कामना नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा में प्राण त्याग देने चाहिए। अगर वो शरीर को बचाने की कामना कर लेता है तो उत्तम भक्ति से नीचे आ जाता है। भगवान कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर कि मेरी, मैं कह रहा हूं युद्ध कर, तेरा काम युद्ध करना है, तू प्रश्न कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। बोले नो क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन नहीं, यू हैव टू डू व्हाट आई से। तो वो योग वित्तम स्टेज पे आएगा, अर्थात गुणातीत श्रद्धा। जब ज्ञान और कर्म से मिश्रित हो जाती श्रद्धा तो योग वितर होती है। जो अनन्य भक्त है, जिसके पास ना ज्ञान चाहिए ना कर्म चाहिए, कर्म मतलब अपने लिए कर्म, भगवान के लिए कर्म की बात नहीं हो रही, अपने लिए कर्म की बात हो रही, तो यहां जो है वो योग वित्तम स्टेज में आ जाता है। अब आगे इसके बाद प्रश्न कि तीसरा और चौथा श्लोक। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः अर्थात आप जो है अंत में तो भगवान को प्राप्त कर ही लोगे, परंतु उसके लिए इतनी शर्तें बता दी, कंडीशन बताई। अभी ये नहीं कहा प्रोसीजर लंबा, कहा नहीं भगवान ने, अभी सिर्फ कंडीशन बता रहे, कहेंगे अगले श्लोक में जाके। अभी कंडीशंस क्या बता रहे हैं कि आपको तपस्या करनी, और जो एक निराकार की पूजा करता है उसके जो है क्या क्या उसे रियलाइजेशन होती है, क्या क्या उसे जो है फील करना चाहिए, क्या क्या जो है उसके अंदर जो है भाव प्रकट होने चाहिए, सारे भाव की चर्चा यहां पर हो रही है। तो यहां पर जो है इसके अंदर 8 विशेषणों की चर्चा हुई है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 गुण। इसमें की 7 जो हैं वो चर्चा हुई है निर्गुण के बारे में, और 1 चर्चा हुई है सगुण के बारे में। ठीक है जी। अब 7 चर्चाएं जो हैं जो निर्गुण के बारे में हो रही हैं वो क्या है? इसमें जो है एक चर्चा हुई अचिंत्य, जो मन और बुद्धि का विषय नहीं,
मन बुद्धि से परे। इसके बारे में आप अपने मन से बुद्धि से विचार नहीं कर सकते कि चिंतन में कैसा होगा। निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं, साकार है, नाक ऐसी होगी, आंखें ऐसी होंगी, गाल ऐसे होंगे, होंठ ऐसे होंगे, बांसुरी ऐसी पकड़ी होगी, बाल ऐसे होंगे, मुकुट ऐसे लगा रखा होगा। आप एक पिक्चर दिमाग में बना लेते हो। कहीं आपने फोटो देखी है, अर्च विग्रह देखा है, उसको ध्यान में रख के आप भगवान का एक सगुण साकार रूप जो है मन में प्रेम कर लेते हो कि भगवान ऐसे होने चाहिए। वो आपके चिंतन में आ जाते हैं, हाँ भाई ऐसे हैं। परंतु जो निराकार है जिसका कोई आकार ही नहीं, अरे आपके दादा के दादा की शक्ल सूरत पता ही नहीं आपको कैसी थी, कैन यू इमेजिन कैसे रहे होंगे तो है। परंतु अगर आपके पास उनकी फोटो है या कोई ध्यान में बात आती है, परिवार में देखते हो, हमारे परिवार के हैं, अगर हमारे पति का जो है इस प्रकार का आंख मुख ऐसे उनके भी होंगे पहले, समथिंग लाइक दिस, तो गिला वहीं से आ रही ना, सारी चीजें वहीं से आ रही। तो ये बात कह रहे हैं कि भगवान जो है मन और बुद्धि से परे। निराकार जो है उसका गुण क्या है, वो अचिंत्य है। सर्वत्र गम, मतलब सर्वत्र गम का मतलब है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है कि सब जगह उपस्थित है। अर्थात जैसे आकाश जो है हम देखते हैं सब जगह दिखाई देता है, इसी तरह जो है भगवान जो है वो सब जगह है, जिससे कोई जगह खाली है ही नहीं। तीसरा अनिर्देश्यम, अर्थात जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसका स्वरूप नहीं समझाया जा सकता, जो अनिश्चित है। रूपाजी लिखते हैं अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है, आप उसको समझा नहीं सकते कि किस प्रकार का होगा। निराकार के आप समझा नहीं सकते कि निराकार किस प्रकार से होगा। अब उसके बाद है शब्द कूटस्थम। कूटस्थम का मतलब है अपरिवर्तित, अर्थात जिसका परिवर्तन ना हो, सदा एक सा रहे। कूट किसे कहते हैं? कूट, कूट शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? बड़ा लोहा है उसके ऊपर पीटते हैं, जो चावल का उखल होता है उसको भी कूटस्थम बोलते हैं। वो एक जगह खड़ा रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, डंडा आपका हिलता रहता है, परंतु जो उखल है वो बड़ा रहता है। इस तरह लोहा कूटना हो तो लोहे को बड़ा वाला पत्थर लोहा रख लेते हैं बहुत बड़ा, वो हिलता डुलता नहीं है, अपनी जगह स्थिर है। ऊपर आप लोहे को हिला डुला के थोड़ा मार मार के कूटते रहते हो। इसके बाद आया ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित है, नित्य हैं, परंतु हम उनको निराकार मान रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि है नहीं। ध्रुवम का मतलब क्या है? जो नित्य है, जो निश्चित है। अचलम, अचलम का अर्थ क्या है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या है? ये अपनी जगह स्थिर हो गया, अब हिलने की क्रिया नहीं है इसके, हिल नहीं सकता है। जिसमें हिलने की ताकत ना हो, जिसमें हिलने की क्रिया ना हो, उसे अचलम कहते हैं। अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब क्या है? अप्रकट। रूपा जी लिखते हैं मीनिंग के अंदर अप्रकट। अप्रकट का मतलब ये है कि वो हमारे सामने प्रकट नहीं है, हम उसको ना तो आंखों से देख सकते हैं, ना उसके बारे में कानों से जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां जो है उसको एहसास नहीं कर सकती, उसको अप्रकट, इनविजिबल कह लो आप, मतलब हमें वो जो है दिखते नहीं। अक्षरम, अक्षरम मतलब जिसका क्षरण ना हो, अर्थात जो विनाश ना हो जिसका, उसको अक्षरम कहते हैं। अब यहां पर जो है चर्चा हुई, इसके बाद कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करना आसान काम है क्या? समझिएगा, योगाभ्यास जो करते हैं उसमें जो है एक स्टेज है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। अब इसका आप एक कंट्रास्ट देखिएगा। आपकी आंख है, जब खुलेगी तो किसी ना किसी को देखेगी, कान है तो कुछ ना कुछ सुनेगा। आप कान को जो है सुनने वाली आवाज से कैसे दूर कर सकते हो? कर सकते हो? दरवाजा खुलने की आवाज आ रही है, रसोई में कुकर की आवाज आ रही है,
कड़छी चलाने की आवाज आ रही है, कपड़े धोने की आवाज आ रही है, सड़क पर स्कूटर चलने की आवाज आ रही है, आंख खुलेगी सामने कुर्सी दिखाई दे रही है, मेज दिखाई दे रही है, अलमारी दिखाई दे रही है, बल्ब दिखाई दे रहा है, पंखा दिखाई दे रहा है, सोफा दिखाई दे रहा है, आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब इंद्रियां जो हैं वो अपना कार्य कर रही। आप उन इंद्रियों को कार्य करने से कैसे हटा सकते हो? आंख को उसके विषय रूप से कैसे हटा सकते हो? नहीं हट सकता। अब भगवान निराकार है। अब आपकी आंख जो है निराकार को तो देख नहीं सकती, तो अब आंख किस पे लगाओगे? तो ऑटोमेटिकली संसार में फंसेगी। जब संसार में फंसेगी तो कंट्रोल कैसे होगी? जब आप अपनी आंख को भगवान पे लगा दो, ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है, सेवकृत हो रहा है, लोग आते हैं, लेक्चर में बैठते हैं, आराम से वहां जाते हैं, तो प्रसाद खाया जाता है, ये बाबा प्रसाद बन रहा है, ये कुकर नहीं भगवान का प्रसाद बन रहा है, सीटी की आवाज, मतलब आपका हर जो कार्य है वो जब भगवानमय हो गया, कृष्णमय हो गया, तो आपकी इंद्रियां आप किसके लिए लग गई? कृष्ण के लिए लग गई। तो कम से कम आपके सामने जब कृष्ण है, बांसुरी ऐसी है, मुकुट ऐसा है, बाल ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, त्रिभंग ललित स्वरूप वगैरह, जैसे जैसे आप उनके बारे में सोचते चले जाएंगे, आप अपनी इंद्रियों को विषयों से नहीं हटा सकते। अब विषय भगवान को बना दीजिए, अपना विषय जो है आप भगवान को बना दीजिए, तो फिर आपकी इंद्रियां कार्य तो कर रही हैं, पर किसके लिए कर रही हैं? भगवान के लिए। संसार के लिए न करके अब किसके लिए कर रही है? भगवान के लिए कर रही है। अब जो बातें यहां पर कही गई हैं, अचिंत्य सर्वगतम अनिर्दृश्य कुटस्थम ध्रुवम अचलम अव्यक्तम अक्षरम, यही बातें जो है भगवान ने पहले भी दूसरे अध्याय के 24 से 25 श्लोक में कही आत्मा के बारे में। सर्वगता अचल अव्यक्त अचिंत्य वहां चर्चा हुई। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थ अक्षर, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में जगह जगह पर जो है भगवान ने चर्चा करी है। इन्हीं बातों की चर्चा आत्मा के लिए भी करी गई है और इन्हीं बातों की चर्चा हम निराकार भगवान के लिए भी कर रहे हैं। परंतु आपकी जो इंद्रियां हैं जिनको वश में करना है, क्या आप उनको जो है वश में कर सकते हो? अगर उनके सामने कोई विषय नहीं है तो, विषय नहीं है तो आप सोचते रहोगे उल्टा सीधा, पता नहीं कैसे हैं कहां नहीं, जो सामने दिखाई देगा उसमें आंखें फंस जाएंगी, सुनाई देगा उसमें कान फंस जाएंगे। परंतु अगर आपने जो है भगवान को सकर सगुण साकार रूप की चर्चा कर दी, उसके बारे में विचार कर लिया, सोच विचार में वो बैठ गए, इसका मतलब है आपकी इंद्रियां जो है अब संसारिक चीजों को न देख के, संसारिक भोगों को न देख के भगवान के अंदर पलायन हो गई। ये हुआ इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना। इसके बाद ईशोपनिषद के अंदर एक श्लोक है, कबीर मनीषी परिभू स्वयं भोर यथा यातव्यते अर्थान यथाते शाश्वती भय समाभय। 8वां श्लोक है ईशोपनिषद का, 8वां मंत्र है। उसकी जो है दूसरी लाइन हमने पढ़ी आपको। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कवि। कवि का मतलब लिखा है सर्वज्ञ, अर्थात सबको जानते हैं। मनीषी अर्थात दार्शनिक, अर्थात बहुत इंटेलिजेंट है। परिभू अर्थात सबसे बड़ा, सबको कंट्रोल करते हैं। और स्वयंभू अर्थात आत्मनिर्भर, अर्थात इंडिपेंडेंट है। ये सारे जो है भगवान के गुणों की चर्चा हो रही है। अब यहां कहा कि परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है और समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। काम क्या करना? अल्टीमेट सबका कल्याण, और सबका कल्याण करना है। और आप जो है भगवान को निराकार मान रहे हो और ये सारी कंडीशंस आप पे लागू हैं। अब प्रश्न ये है, वो अव्यक्त अर्थात जिस ब्रह्म की चर्चा हो रही है वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ क्या है बताएं। ब्रह्म, ब्रह्म धातु से शब्द बना है ब्रह्म। इसका मतलब है बृहत्तम वस्तु। बृहत्तम वस्तु का मतलब है बृहति बृहयंती च इति ब्रह्म।
अर्थात जो बड़ा है एवं जो बड़ा करता है वह ब्रह्म है, जो बड़ा कर सकता है और निश्चय ही उसमें बड़ा कर सकने की शक्ति है। एक नहीं, उसमें अनेक शक्तियां हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। जिसका आकार ही नहीं है वो बड़ा कैसे कर पाएगा? अर्थात जो एक्चुअल ब्रह्म है, जो एक्चुअल ब्रह्म वो क्या है? बड़े से क्या मतलब है? किसी भी चीज को बड़ा कर सकते हैं आप। सृष्टि को बड़ा कर दिया, जो बड़ा कर सकता था, जब पावर है बड़ी सी बड़ी चीज बनाने की, बड़े से बड़ा करने की, जो स्वयं बहुत बड़ा है, जिसमें बड़ा करने की शक्ति है। भगवान में अनेक शक्तियां हैं जिसमें बड़े से बड़ा कार्य करने की शक्ति है, बड़ा से बढ़िया बनाने की शक्ति है, बड़े से बढ़िया भोगने की शक्ति, वो ब्रह्म है। अब इसके बाद कहते हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, अर्थात जितना भी आप इस जगत के अंदर देखते हो या जो कुछ आप देख सकते हो या जो कुछ और है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आपके सामने नहीं है, इन सब का जो मूल है और ये सब वस्तुएं जिसमें अवस्थित है, ये भगवान ने बताई 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कि सब जीव मेरे में अवस्थित है। उस स्वरूप का अनुभव करके ऋषि मुनियों ने उसको ब्रह्म का नाम दिया। ये ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द जो है उस मूल वस्तु का स्वरूपवाचक है जिससे ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर एक श्लोक है, जहां चर्चा हो रही है, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्स्याभ्यर्दिश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभावती ज्ञान बल क्रिया च, इसमें ज्ञान और बल की क्रिया है। उन परम ब्रह्म परमात्मा के कार्य एवं करण शरीर और इंद्रियां नहीं है। भगवान का जो शरीर है ऐसा भौतिक शरीर नहीं है, उनकी इंद्रियां ऐसी भौतिक इंद्रियां नहीं है, अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है, वो एक है, अद्वैत है, अद्वैत। हम लोग क्या है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। भगवान क्या है, उसमें आत्मा और शरीर एक ही, अर्थात भगवान एक ही है, जिसको बोलते हैं अद्वैतम। कहते उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं करता और वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। अब कहा जा रहा है वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है, अर्थात भगवान की अनंत शक्तियां हैं। नाना प्रकार मतलब अनंत। भगवान की शक्तियों की कोई लिमिट नहीं। हमारी शक्ति की लिमिट हो सकती है परंतु भगवान की शक्ति की कोई लिमिट नहीं। अब कहा जा रहा है अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सब विषयों में अनंत है। अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं होता। अब कौन से विषयों की बात हो रही है? नंबर 1 स्वरूप। भगवान का स्वरूप जो है अनंत है। आप मथुरा में अलग स्वरूप देखते हैं, वृंदावन में अलग स्वरूप देख रहे हैं, द्वारका में अलग स्वरूप देख रहे हैं, विश्व रूप अलग स्वरूप दिखा दिया है और अपने जितने उन्होंने प्राकट्य किए हैं उन सब में अलग अलग स्वरूप दिखाया है। नरसिंह स्वरूप अलग है, वामन स्वरूप अलग है, मत्स्य स्वरूप अलग है, हर स्वरूप जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया है। तो भगवान जो है वो स्वरूप के विषय में अनंत है। अब शक्ति में भगवान का अंत है कोई? 6 दिन के थे तो पूतना वध कर दिया, 7 साल के थे तो गर्दन उठा दिया बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पे। बकासुर, अगासुर, ब्रह्मासुर, व्योमासुर, केशीसुर, धृष्टासुर, अरिष्टासुर, मतलब कौन सा ऐसा असुर है जिसका वध नहीं किया? अब सोचिए कि भगवान की शक्ति अनंत है और शक्ति के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो भी अनंत है। शक्ति तो अनंत है ही, शक्ति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी अनंत है। जैसे कोई शक्ति के द्वारा सारे कार्य जितने वध किए शक्ति के द्वारा तो किए,
नहीं, अनंत समझ लो। अनंत मतलब उसका कोई अंत नहीं है। मतलब आप देखिए कि उसने पहले एक मान लीजिए बगुला भेजा, बकासुर आ गया, उसने जो है इनको निकलने का प्रयास किया। अच्छा इससे पावरफुल अजगर भेजता हूँ तो पूरा का पूरा निकल जाता अजगर के लिए। अच्छा बारिश आ गई, इंद्र ने किया है तो अब एक पत्थर उठा के दिखा दो मुझे, अब 1 किलो की ईंट उठा के दिखा दो। चलो आप पूरे हाथ पे 1 किलो की एक ईंट जो होती है 2-2.5 किलो की, उसको उठा के जो है 7 दिन खड़े रहो खड़े रहो। आप 7 साल के बच्चे से वो बेटा ईंट पकड़ के खड़ा हो जा 1 घंटे के लिए 10 रुपए दूंगा, वो 3 मिनट में यूं करके ईंट छोड़ देगा। ठीक है जी। तो भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा जो कार्य किए हैं वो कार्य भी आनंद है। इसीलिए जो है ब्रह्म को सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया है। मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक में पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। तो यहाँ जो है चर्चा हो रही है ब्रह्म के बारे में। और ब्रह्म कौन है? जब आप जो है भागवतम पढ़ते हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, तब आपको पता लगता है कि ब्रह्म जो है वो भगवान के अंगों की कांति है। हमारे पास वहां अंदर एक चार्ट है, उसको देखेंगे कि जब आप जो है परव्योम मतलब विरजा नदी के पार क्या मिलता है जी आपको? कारना सागर तो विरजा नदी ही कहलाती है ना। कारना सागर के पार क्या है? ब्रह्म ज्योति, भगवान के अंगों की कांति है। और उसके ऊपर जाके आपको मिलेगा गोलोक वृंदावन। उस कांति में करोड़ों मतलब असंख्य वैकुंठ है। उस कांति के अंदर जो है वैकुंठ है, असंख्य वैकुंठ। वो भी उस कांति के अंदर जो है आपको असंख्य वैकुंठ मिलेंगे और फिर उसके ऊपर सबसे मिलेगा गोलोक वृंदावन। परंतु यहाँ कहा जा रहा है, जैसे कि अर्जुन ने पिछले अध्याय के अंदर 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाएं तो भी आपके शरीर के तेज की समता नहीं कर सकते। तो भगवान के अंगों से जो तेज निकल रहा है, जो शरीर से कांति निकल रही है, वो इतनी ज्यादा है कि हजारों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारते हैं, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितने करोड़ योजन है, मतलब हमारे चिंतन से अनंत कह दिया उसको। तो उस ब्रह्म के बारे में चर्चा हो रही है कि आप व्यक्ति जो है सोचता है कि मैं उस ब्रह्म तक पहुंच गया, मेरी गाड़ी चल गई, मैं भगवान तक पहुंच गया, मतलब रोशनी तक पहुंच गया तो मैं ट्यूब तक पहुंच गया। अरे भाई ट्यूब अलग है, रोशनी, दोनों में भेद। इसके बाद जो है भगवान ने 5वें श्लोक के अंदर कहा कि क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भि अपाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारियों के लिए जो भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं, भगवान को अव्यक्त मानते हैं, निराकार मानते हैं, उनके लिए जो है ये दुष्कर है, कष्टदायक, क्लेश अर्थात कष्टदायक है। कैसे कष्टदायक है, क्यों कष्टदायक है, बताएं कैसे? निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टदायक है। क्योंकि वो रोशनी तक रहते हैं, असली फॉर्म में असली चीज को देखती हैं, बस रोशनी देख पाते हैं, ट्यूब को नहीं देख पाते। तब तक सेवा करनी आसान है, निराकार क्या सेवा करनी, मन बुद्धि से परे, तो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो कैसे ध्यान करोगे? जो प्रत्यक्ष से प्रेम नहीं होगा, दिख रहे हैं, साकार है, उसको तो आप देख सकते हो, कर सकते हो। उसको मन और बुद्धि से परे उसका ध्यान करो, कैसे करोगे? किसका ध्यान करोगे? ब्रह्मभूत, अगर आप
ध्यान से देखेंगे तो जो ब्रह्मभूत की चर्चा हो रही है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वें अध्याय में आइए आप। पांचवें अध्याय के अंदर जो आपका 21वां श्लोक है, 5वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर जो है लिखा जा रहा है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अतः सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने से असीम सुख भोगता है। सुख कब मिलना? जब परम ब्रह्म में एकाग्रचित हो जाएगा। ब्रह्म में नहीं, परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म में एकाग्रचित हो जाएगा, उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो। और जो परम ब्रह्म में एकाग्रचित नहीं है, उसके बारे में उसको जो है सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। अब आपने कहा परम ब्रह्म, इसका मतलब परम ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति। परम ब्रह्म मतलब जिससे ज्योति आ रही है। ब्रह्म ज्यादा भी, एक से ज्यादा भी है। एक परम ब्रह्म से परम ब्रह्म तो एक बड़ा भगवान। उच्च उच्च ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति की बात हुई ना। उच्च उच्च ब्रह्म जो है यहाँ पे ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। परम ब्रह्म का मतलब है जिनसे ब्रह्म ज्योति आ रही है, जिनके अंगों की कांति है, तो परम ब्रह्म हो गए। तो परम ब्रह्म में जब चित्त को एकाग्र कर देगा, अर्थात भगवान में चित्त को एकाग्र कर देगा, तब उसको जो है परम सुख की प्राप्ति होगी। अब समस्या क्या आती है कि हमको बड़ा आसान लगता है, मेडिटेशन कर लिया, ध्यान लगा लिया, ठीक है जी, भगवान की सेवा करो, उनके लिए भोग बनाओ, उनकी आरती करो, उनकी वंदना करो, अर्चना करो, भगवान को नहलाओ, भगवान को सजाओ, भगवान का श्रृंगार करो। तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा डिफिकल्ट है। हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है। हमको आसान क्या लगता है? आंखें बंद करके बैठ गए और भगवान पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अरे भाई, सामने है क्या जिसपे ध्यान लगाओगे? जिसका कोई आकार नहीं है, उस पर ध्यान कैसे लगाओगे? क्या बताओ आप? एक लड़का लड़की का ध्यान करता है, लड़की की ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कपड़े है, ना बाल है, ना गाल है, किस पे ध्यान लगाएगा? कोई तो हो जिस पे ध्यान लगाए। अर्थात आपको सगुण साकार ही चाहिए जिस पे ध्यान लग सकता है। निर्गुण निराकार पे ध्यान नहीं लग सकता। अब व्यक्ति जो है समझता है कि जो सेवा है वो मुश्किल है और ध्यान लगाना आसान है, इसलिए उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या करता है? वो निर्गुण की उपासना करनी शुरू कर देता है। वो कहता है कि निर्गुण की जो उपासना है इसी में आनंद है और किसी में आनंद नहीं है। परंतु भगवान ने क्या कहा? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अकवम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, चूंकि ये परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म की परिणति है, यह विनाशी है, अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। क्या ज्ञान? कि भगवान सगुण है, भगवान साकार है, नवदा भक्ति करनी है, भगवान के परायण हो जाना है, भगवान का भक्त बन जाना है, भगवान में मन को लगा देना है, इंद्रियों को संसारिक विषयों से हटा के भगवान में लगा देना है। ये बड़ा सुख पूर्वक किया जाता है। सुसुखम अर्थात ये ज्ञान जो है और इस ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो विज्ञान है,
ये दोनों बड़े सुख पूर्वक किए जाते हैं, बड़ा आनंद आता है इसको करने में। एक बार आप करके देखो तो सही, एक बार आप जो है उसको करके देखो, उसके अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितना आनंद है, कितना मजा है। क्योंकि अब आपकी आंखें जो हैं हर वक्त भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रही हैं, आंखें हटी नहीं थी वहां से। त्रिभंग ललित। एक बहुत मजे की बात बताता हूं आपको। आपने भगवान के असंख्य कैलेंडर देखे होंगे, असंख्य फोटो देखी होंगी। किसी ने भगवान का रूप अपनी इमेजिनेशन से कैसे बनाया है, किसी ने कैसे बनाया है, किसी ने कैसे बनाया है। तो क्या आपको उन सब रूपों में असमानता लगते हुए भी कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान सुंदर नहीं है? चाहे बाल रूप में दिखाई दें, आपको एक किताब के अंदर 100 फोटो लगी हो भगवान की, हर फोटो में बच्चे की जो है बाल रूप के अंदर फोटो अलग होगी और हर रूप सुंदर दिखाई देगा। आकर्षण, हर रूप में आकर्षण, आपको हर एक में आकर्षण दिखाई देगा। इसी कमरे में 2 फोटो लगी हुई है भगवान की, दोनों राधा रानी के साथ हैं। दोनों में जो है भगवान का जो सूरत है, जो शक्ल बनाई गई है वो डिफरेंट है, पर दोनों आकर्षित करती हैं। अब आप जो है भगवान के जो भी रूप उन्होंने कर दिया है अपनी इमेजिनेशन से, जैसे बना दिया है, उस रूप में आपको अनाकर्षक नहीं लगता, हर वक्त आकर्षण लगता है। अर्थात जब आप जो है भगवान को सगुण साकार रूप में देखते हैं तो आप उसकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और आपकी आंखें जो है उसके ऊपर जाके टिक जाती है। यही भगवान कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त की पूजा करते हैं वो क्लेश है। अरे भाई, लड़की दिखाई नहीं दे रही, लड़का किससे प्रेम करेगा? दिखाई तो दे। तो प्रेम कब होगा जब भगवान दिख रहे हैं। अब भगवान कैसे दिख रहे हैं? भगवान ने अपने आप को अपने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया कि मैं तुम्हारी इंद्रियों से परे हूं, परंतु यहां मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं, ये मैं ही हूं। मैंने अपने आप को इस अर्च विग्रह में प्रकट कर दिया। यही जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं कि सड़कों के किनारे जो है लेटर बॉक्स बना होता है, उस लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालते हो तो सीधी सही जगह पे पहुंच जाती है। तो अगर आपने किसी बाएं दाएं किसी डिब्बे में डाल दी तो वो अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगी। तो जो लेटर बॉक्स का उदाहरण दिया गया है कि भगवान ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है, जब उसकी अर्चना करते हो, वंदना करते हो, भोग लगाते हो तो ऑटोमेटिकली भगवान को स्वीकार हुआ, हर चीज भगवान को स्वीकार हो रही है। जो लेटर बॉक्स का लाल रंग होता है वो हमको पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस ने एक से कर रखी है, अथॉरिटेटिव है ना। हमारे यहाँ फोटो अलग अलग है। नहीं, कभी भगवान की कोई फोटो अब ध्यान लगाते हैं, कभी कोई फोटो याद आती है। देखिए ऐसा है, सुनिए, किस फोटो को ध्यान मैं आपको बताता हूँ, दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि थे वो भगवान कृष्ण की आराधना करते थे सब, और भगवान जो है वहां पर राम रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो उन ऋषि मुनियों को भगवान जो है राम रूप में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, सामने राम जी खड़े हैं, तो उनमें राम जी राम नहीं दिखाई दे रहे, उनको वही शक्ल सूरत में जो है मुकुट लगा दिखाई दे रहा है, बांसुरी दिखाई दे रही है, धनुष नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा वही है। उनका भाव कृष्ण में है ना, उनको जो है वही राम जी जो है, राम जी न देख के कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आपका जिस अर्च विग्रह के अंदर मन लग गया है, आपके सामने कोई भी फोटो आ जाए कोई बात नहीं, आपका वही अर्च विग्रह उस फोटो में से प्रकट हो जाएगा। ये फिक्स कर ले, वो फिर अपने आप फिक्स नहीं करो, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा आपका। वो आप जो है जब उस अर्च विग्रह किसी भी फोटो को देखोगे तो आपको जो है जब थोड़ा सा ध्यान मन को एकाग्र करोगे, आपके मन के अंदर जो है वही अर्च विग्रह प्रकट हो जाएगा जिसकी आप रोज सेवा करते आ रहे हैं, पूजा करते हैं। अब भगवान जो है 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् कामिना चिरा पार्था मृया वेशित चेतसाम।
जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। मत्परा शब्द आया 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, मत्परा शब्द आया था, मत्परम। यहां आई है ये तो सर्वाणि कर्माणि, सब कर्मों को मेरे समर्पित कर दो। वहां पे आया उसके अंदर मत कर्म कृत, सारे कर्म मेरे लिए करो। तो आप देखेंगे तो रिपीटिशन है और शब्द थोड़े से बदल गए। फिर यहां बोलते हैं इसके अंदर अनन्यैव योगेन माम, मतलब आपको जो है किसी और के बारे में नहीं, अन्य भाव से मेरे से ही योग करना है, किसी और से नहीं करना। वहां बोला मद भक्त, मतलब वहां भी जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन आ रहा है, यहां भी संबंध प्रयोजन अभिधेय तीनों चीजें फिर यहां डिस्कस हो रही है। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य संबंध है आपका, मत्परः प्रयोजन है, मद भक्त भक्ति है, अभिधेय है। तो तीनों चीजें वहां भी डिस्कस हो रही हैं और यहां भी डिस्कस हो रही है, सिर्फ शब्दों का फेर। अब यहां भगवान ने क्या कहा कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में रत हो जाते हैं वो हमेशा मेरे विषय में सोचते रहते हैं। उसके बाद मैं जो है उनका मृत्यु जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करता। अब जो दो प्रोहिबिशन बताई थी वहां पर, वो था संग वर्जित, अर्थात भगवान में अनन्य पूर्व लगे रहने से कहीं और आसक्ति नहीं होती, संसारिक संग छूट जाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है, अनन्यैव योगेन, मतलब आपका जो है संग जो है भगवान के साथ हो गया, भगवान की लीलाओं के साथ हो गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के साथ हो गया, तो संसारिक वस्तुओं से संग आपका नहीं हो पाएगा। आपको हर वक्त भगवान का ही संग रहेगा। और निर्वैर, मतलब किसी से वैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं। वो क्या है, जब कहीं और आसक्ति नहीं होगी तो मन में किसी के प्रति वैर ही नहीं होगा। जब संसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, आपके बगल में 6 मंजिली कोठी बन जाए या 3 मंजिली बन जाए, मेरी संसार में आसक्ति नहीं है तो मुझे द्वेष का है। मैं अपनी झोपड़ी में खुश हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान में लगना है। मेरे बगल वाला जो है 6 गाड़ियां रखे हुए है, मेरे पास एक है, मेरा उसी में बड़ी प्रसन्नता है, मेरे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप निर्वैर हो गए। तो यही बात जो है भगवान ने इसके बाद जो हम 13वां श्लोक पढ़ेंगे जाके, उसके अंदर बता रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करणो एव च। अद्वेष्टा जो किसी से द्वेष नहीं करता। किससे द्वेष? जो हमसे द्वेष कर रहा है हम उससे भी द्वेष नहीं करते, वो अद्वेष्टा की स्थिति है। यहां यही बताए जा रहे हैं कि मृत्यु संसार के सागर से निकलने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? मया वेशित चेतसाम, अर्थात जिनका मन मुझ में आवेशित हो गया है, अर्थात जिनका मन मेरे में लग गया है। जो बात हमने पहले चर्चा करी, अनन्य चिंतो यंतो माम सतत कीर्तो यंतो माम अनन्य चेता, वो जो बातें करी हैं भगवान के सिवाय किसी और में मन रहा ही नहीं। जब वो स्थिति आ जाएगी तब जो है आपका मन जो है वो भगवान के अंदर लग जाएगा। अब इसमें कही जा रही है बात कि आपने कर्म करना है। अब कर्म कितने प्रकार का हो सकता है? भगवान के लिए करना, भगवान के लिए कर्म करना है तो कितने प्रकार का है, कितने कितने विषय हैं उसके। तो यहां चर्चा हो रही है इसके अंदर, मद अर्पण मेरे अर्पण कर दो, मदर्थ मेरे अर्थ कर्म करो, और मत कर्म मेरे लिए कर्म करो। तीनों में फर्क क्या? मद अर्पण नहीं, मद अर्पण यद करोषि यद सनासी यद जुहोषि तदासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कदर्शो मदर्पणम। मदर्पणम अर्थात मेरे अर्पण करो, मतलब कर्म करो और उसका फल मेरे अर्पण करो। इसका मतलब है पहले हमारा कर्म करने का उद्देश्य कुछ और था, परंतु कर्म करने के समय में या कर्म करने के बाद हमको उसका फल भगवान को अर्पित कर दिया। कर्म उसका फल
जो कहते हैं कर्म के फलों का परित्याग, अर्थात आपने कर्म का फल जो है भगवान को अर्पित कर दिया। ठीक है। दूसरा है मदर्थ कर्म। अर्थ मतलब किसके लिए? मेरे लिए। तो क्या है कि जो भगवान के लिए ही कर्म किए जाएंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मान के कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, तो मेरे अर्थ कर्म कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? मत कर्म। मत कर्म मतलब कि आपने हर कार्य को भगवान का समझ के करना, मेरा कार्य है ही नहीं, आज्ञा नहीं मानने की जरूरत, आज्ञा दी फिर कार्य किया नहीं, कार्य ही उनका है। भौतिक संसार का कार्य करूं वो भी उनके लिए करूंगा, आध्यात्मिक करूंगा वो भी उनके लिए करूंगा। अर्थात मत कर्म कृत, अर्थात मेरे लिए ही कार्य करना और किसी के लिए करना ही नहीं है। चाहे संसारिक कर्म है, लौकिक कर्म है, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, या जब ध्यान श्रवण जो भी कर रहे हो, सबको भगवान का मान के करना है, अपने लिए नहीं। ना उसके नहीं कर्मों का फल अर्पण नहीं करना और ना ही भगवान की आज्ञा मानना। भगवत प्राप्ति के लिए भी कर्म नहीं करना कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं तो भगवान का काम उनके लिए कर रहा हूं। भक्त जो है भगवत धाम जाने की कामना नहीं करता, कहता यहां भी आपकी सेवा कर रहा हूं, वहां भी आपकी सेवा कर रहा हूं, क्या फर्क है? मुझे कहीं भेज दो, आपकी सेवा का अवसर दो, बस मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं जहां भी रहूंगा आपकी सेवा। अब भगवान को कैसे भगवान का कार्य करना है कि ना तो मेरी किसी कार्य में ममता है, ना उसमें आसक्ति है, ना ही फल से, मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। भगवान का कार्य है, कर दिया, खत्म बात। भगवान के आदेश का भी इंतजार नहीं करना, गुरु आदेश देंगे फिर कार्य करूंगा। नो, आई विल डू इट माई सेल्फ। अपने आप को सेवा में ऑटोमेटिकली लगा देना, किसी के कहने पे सेवा नहीं करनी। तो ये सोचना है कि भाई मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये सारा कार्य भगवान मेरे से करा रहे हैं, अपनी सेवा का कार्य भी भगवान मेरे से करा रहे हैं, मेरे सक्षम नहीं। इस सक्षमता मेरे अंदर भी भगवान के द्वारा ही दी गई है। अब यहां शब्द आया आखिर में, मय्यावेशित चेतसाम, कह रहे मुझ पर आवेशित स्थिर करके, स्थिर मन वालों को, मुझ पे स्थिर मन वालों को। लक्ष्य कौन है? भगवान। उद्देश्य कौन है? भगवान। ध्येय क्या है? भगवान। हर चीज मेरे लिए भगवान का। कैसे करनी भक्ति? अनन्य, ना ज्ञान, ना कर्म, ना देवी, ना देवता, ना कोई अपने सुख की कामना। अनन्य भक्ति, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया, स्वयं को अपने को भगवान में लगा दिया। ये जब हम पढ़ते हैं अनन्य भक्ति की बात, तो बड़ी एक दो बातें याद आती हैं छोटी छोटी। एक स्वामी जी जो है वृंदावन में गए, तो गोप बालक जो है खेल रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, भाई कन्हैया? बोले कन्हैया घर उधर है। बोले अच्छा, तुम कन्हैया को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। कहता मैं भी जानता हूँ, मैं कन्हैया का अनन्य भक्त हूँ। स्वामी जी कहने लगे। तो बोला जी अनन्य क्या होता है? कहते मैं ना शिव जी को जानता हूँ, ना ब्रह्मा जी को जानता हूँ, ना गणेश जी को जानता हूँ, ना मैं किसी और को जानता हूँ, मैं केवल कन्हैया को जानता हूँ। तो बालक कहते हैं फिर हम तो अनन्य भक्त हैं। तो अनन्य क्या होता है? कहता आप तो इनका नाम भी जानते हो, हम तो इनका नाम भी नहीं जानते। हम तो कन्हैया के सिवाय किसी का नाम जानते ही नहीं। थोड़ा आगे गए तो कुछ गोपियां जो है वो जल भर रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कन्हैया के बारे में। बोले हाँ। कहती तुम ब्रह्म को जानती हो? बोले नहीं। बोले परमात्मा को जानती हो? बोले नहीं। एक दो नाम और लिए। बोले इसको जानती हो? बोले नहीं। तो एक सीधी दूसरे से कहती ये क्या कह रहे हैं? कहते होंगे कोई इनके ससुराल वाले। होंगे कोई इनके ससुराल वाले, हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम तो केवल कन्हैया जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं। मन को भगवान में आवेशित करना, मतलब मन जो है हमारा भगवान में लग जाना। अब कहते हैं मृत्यु संसार सागर। सागर क्यों कहा? कहते हैं जैसे समुद्र के अंदर जल ही जल है, ऐसे इस भौतिक संसार के अंदर मौत ही मौत है। हर क्षण आप मर रहे हैं, हर क्षण आपका जीवन कम हो रहा है।
स्किन आपकी झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों में मोतिया उतर आएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, टांगे कमजोर हो जाएंगी, कमर की हड्डियां खत्म हो जाएंगी। मतलब आपको मौत जो है वो दिन ब दिन अपने घेरे में लिए जा रही है। जैसे संसार के सागर के अंदर जल ही जल है, ऐसे इस संसार में मौत ही मौत है। अब हम कोई भी कार्य करें, अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे, फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो हमें जो है फेवरेबल किसके होना है और अनफेवरेबल किसके होना। भगवान के योग करने के लिए, भगवान के साथ जो जुड़ने के लिए कार्य हैं वो अनुकूल हमारे होने, उनके अनुकूल हमें बनना है, और जो भगवान से हमको दूर ले जाते हैं उन कार्यों के प्रतिकूल बनना। यही बात जो यहां कही जा रही है कि अपने चित्तों को मुझ में स्थिर कर दे, चित्त स्थिर हो जाएगा। वही फिर अब बात करेंगे जो पहले चर्चा करी है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसमें तीनों बातें आ गई। भगवान से संबंध स्थापित किया कि सारे कार्य भगवान में, मत कर्म कृत, सारे कार्य भगवान में करा दिए। चर्चा पहले कर चुका हूं मैं इसकी। अब आती है इसके बाद कि संसार से कौन पार जा सकता है, कौन पार जा सकता है, भगवान किसको पार ले जाएंगे। अपने भक्त शुद्ध भक्त। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, अर्थात जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है उसी भाव से मैं उसको फल देता हूं। तो यहां क्या भाव लिया जा रहा है, अनन्य भक्ति का। या क्या भाव लिया जा रहा है, मया वेशित चेतसाम, मतलब अपने मन को भगवान में आवेशित कर दिया। जब मैंने अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, अपने मन को, बुद्धि को, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान ने कमिटमेंट कर दी, अब मैं तुझे पार ले जाऊंगा, अब तेरे को यहां रुकने का कोई चांस नहीं। शर्तें भगवान ने बता दी कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, मत कर्म कृत। फिर बता दिया अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, भक्ति मतलब मद भक्त। फिर बता दिया अपने चित्तों को मुझ पे स्थिर करके, अर्थात मत परम। मतलब तीनों बातें जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कही हैं, वही बातें भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भाव वही है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तीनों बातें जब हो जाएंगी तो आपको जो है इस संसार से पार जाने में कोई रोक नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, आप यहां पर रुक नहीं सकते। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद।